Okay, students. Now we are going to draw third equation of motion graphically. This is T. Okay, this one is A, B, C, D, E. Right. Okay. Third equation graphically. Then this one is a trapezium. A, E, C, B, something here. This one is trapezium, right? Area of trapezium obviously displacement देगा, right? तो area of trapezium लिखते हैं. Area of trapezium. Area of trapezium क्या होगा? 1/2 into sum of parallel sides. Sum of parallel sides into हाइट बोल देते हैं. हाइट इन द सेंस ये BT, ये BC की वैल्यू जो है ना, BC की वैल्यू, इसको हम हाइट बोलते हैं या बेस बोल दो आप, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड AB और CE, AB प्लस CE इंटू हाइट दिस वन BC. ओके, तो दिस वन इज 1/2 इंटू AB प्लस BC CE, मतलब U प्लस V इंटू ये हो जाएगा T. ओके, नाउ T इक्वल टू V माइनस U अपॉन A होता है. ये फर्स्ट इक्वेशन से V इक्वल टू U प्लस A T होता है, T ये होता है, राइट. पुट द वैल्यू और दिस ये देगा डिस्प्लेसमेंट 1/2 इंटू U प्लस V इंटू T V माइनस U अपॉन A. ओके, तो U प्लस V इंटू V प्लस U इंटू V माइनस U, आप क्या बोल सकते हो? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर. इसको हम लोग V प्लस U भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं. V प्लस U इंटू V माइनस U. ओके, नाउ दिस वन बिकम्स V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A. तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A. फ्रॉम हियर V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS. फ्रॉम हियर V square equal to U square plus 2AS. This one is third equation of motion, right? Okay, तो हम लोगों ने इन तीनों इक्वेशन को ग्राफिकली डिराइव कर लिया है, जो कि इतना मुश्किल नहीं था, एकदम आसान था. आपको क्या करना है? तीसरा एक तो जब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालनी, वो ऑब्वियसली बात है डिस्प्लेसमेंट देगा. वो एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा. S देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, राइट. तो एरिया डिस्प्लेसमेंट शो करेगा. और ये हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ही बताया था. तो एरिया पूरा कंप्लीट ट्रेपेजियम का निकाल लीजिए. ये तो सम ऑफ पैरेलल साइड, दिस साइड और प्लस ये दिस साइड, ये सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया इनटू दिस वन, ये T हो गया, राइट. अब इनटू 1/2, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट या बेस बोल दो इसको. ये BC की वैल्यू होगी. बेसिकली ये जो वैल्यू है ये BC की वैल्यू होगी, राइट. तो ये क्या हो जाएगा? S इक्वल टू 1/2 इंटू AB प्लस BC. तो ये क्या हो जाएगा? U प्लस V इंटू T, राइट. 1/2 इंटू U प्लस V प्लस U इंटू V माइनस U. ओके, यहां से सॉल्व कर लीजिए. तो इन ग्राफ में आपको ध्यान रखने वाली क्या चीजें हैं कि अगर आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हो, मतलब y डायरेक्शन में वेलोसिटी हो और x डायरेक्शन में टाइम हो, तो अगर आप उसका स्लोप निकाल रहे हैं जो कि tan थीटा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, वो स्लोप वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप हमारा एक्सेलरेशन शो करता है. स्लोप शोज एक्सेलरेशन. तो यहां से v माइनस u अपॉन t इक्वल टू एक्सेलरेशन हो गया था, v इक्वल टू u प्लस at. पहली इक्वेशन डिराइव हो गई थी. दूसरी इक्वेशन, अगर ये पूरा कंप्लीट इस वाली लाइन के अंडर में जितना एरिया है, ये एरिया प्लस ये एरिया, ये कंप्लीट एरिया निकाल दीजिए. तो ये कंप्लीट एरिया क्या देगा हमें? ये हमारा कंप्लीट एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट. तो वो तो हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन को डायरेक्ट ut प्लस हाफ AT स्क्वायर निकाला था. सेकंड इक्वेशन डिराइव कर दो. अब जब थर्ड इक्वेशन डिराइव करना है, तो देखो ग्राफ में दो ही बातें आती है, या तो एरिया या तो स्लोप, या तो एरिया या तो स्लोप. तो स्लोप से तो पहली इक्वेशन डिराइव हो गई, सेकंड इक्वेशन एरिया से डिराइव हो गई, और थर्ड इक्वेशन भी ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा के. सेकंड इक्वेशन में हमने रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल में ब्रेक किया था, तो सेकंड इक्वेशन डिराइव हो गई थी. थर्ड इक्वेशन में पूरा कंप्लीट ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दिया है, और उस ट्रेपेजियम के फॉर्मूले में एक बस T इक्वल टू V माइनस U अपॉन A पुट किया है, और आपकी सिंपल सी इक्वेशन डिराइव हो गई है V इक्वल टू U प्लस AT.
राइट। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये सब चीजें एकदम नॉर्मल है, आपको ये प्रैक्टिस करनी है। बस 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना आप, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको ये क्लियर हो जाएगा, राइट। तो हम लोगों ने तीनों इक्वेशन को ग्राफिकली डिराइव कर लिया है, राइट। ओके, अब हम लोग इसके बाद की बातें नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। ओके, थैंक यू।